Hello everyone, myself Devojit Roy and welcome to my YouTube channel for stammering, that is stammering to fluency S to F by Devojit. हाँ, सो आज मैं आपके सामने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ जिससे आपका जो स्पीकिंग का प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम होगा और आपका ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलेगा और आपके जो थॉट्स है उस पर आपका कंट्रोल आएगा और आपका ब्रेन काम और कंपोज रहेगा पूरा दिन, जिससे आपका जो स्पीच है उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल आपका आएगा, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो हमारा माइंड से ही कंट्रोल होता है और हमारा जो स्टैमरिंग है वो हमारा माइंड में है। तो जितना आप अपने माइंड को कंपोस्ट और कूल रख पाएंगे उतना ज़्यादा आपका स्टैमरिंग कम होगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा स्टैमरिंग आपका कम होगा। यानी पहले जितना स्टैमरिंग था ये एक्सरसाइजेस करने से आपका उससे थोड़ा कम होगा, नंबर 1। और नंबर 2, आपका जो ब्रेन है वो कूल, काम और कंपोस्ट रहेगा। और जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम है और नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स आपके आते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट इज़, यू कैन से it is breathing exercises for stammering. Breathing exercises for stammering. तो पहला है B is to B. B for breathing. B यानी breathing. तो पहला है कि आपको हाथ से काउंट करके आपके जो इनहेल एक्सहेल प्रोसेस है उसको आपको अपने आप कंट्रोल करना है। हमारा ब्रीदिंग ऑटोमेटिक होता है, लेकिन आपसे हमें हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाना होगा, हमारे कंट्रोल में। आप वो कैसे करेंगे? पहला एक्सरसाइजेस है B is to B, यानी जितना आप इनहेल करेंगे उतना आप एक्सहेल करेंगे, यानी जितना आप सांस भरेंगे उतना आप छोड़ेंगे। जैसे कि मैं अभी 2 भरूंगा और 2 छोड़ूंगा, यानी 2 मैं इनहेल करूंगा, 2 मैं एक्सहेल करूंगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हाथ से कैसे कंट्रोल करना है। जैसे आप जितना इनहेल करेंगे उतना आप एक्सहेल करेंगे, लेकिन ये पूरा प्रोसेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यानी 2 मैंने इनहेल किया और 2 मैंने एक्सहेल किया, यानी इट्स ब्रीदिंग रिलैक्सेशन फॉर एंजाइटी। नंबर 2, जितना आप इनहेल करेंगे उसी यार को उसके डबल काउंट करके आपको छोड़ना है। यानी आप जितना इनहेल करेंगे उससे डबल आपको एक्सहेल करना है। जैसे कि जितना स्पीड से आप भरेंगे उससे
आधा स्पीड से आपको उसको छोड़ना है। जैसे कि मैं 4 इनहेल करूँगा, 8 एक्सेल करूँगा, 4 इनहेल करूँगा और जितना एयर मैंने 4 में इनहेल किया है उसी एयर को मैं उसके डबल यानी 8 में छोड़ूंगा, यानी आपके एक्सेलरेशन स्लो हो जाएगा आपकी इनहेलेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से दिखा रहा हूँ मैं, जैसे 2 अभी इनहेल करूँगा और 4 एक्सेल करूँगा। जैसे यानी उस फॉर्मूले को मैं बोलता हूँ B/2B, B/2B। जैसे जितना आप इनहेल करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतना आपको एक्सेल करना है। जैसे कि अगर आप 2 इनहेल करेंगे आपको 4 एक्सेल करना है, 8 इनहेल करेंगे तो आपको 16 एक्सेल करना है, अगर आप 4 इनहेल करेंगे तो आपको 8 एक्सेल करना है, अगर आप 5 इनहेल करेंगे तो आपको 10 एक्सेल करना है, अगर आप 6 इनहेल करेंगे तो आपको 12 एक्सेल करना है। नंबर 2 और नंबर 3 ब्रीथिंग फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी या फिर एंजाइटी ब्रीदिंग फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी। वो है आप जितना इनहेल करेंगे उससे डबल आपको एक्सेल करना है, लेकिन आप इनहेल के बाद आपको 7 काउंट तक उसको होल्ड करना है। यानी आप इनहेल किया आपने, उसके बाद आपको 7 काउंट करना है और 7 काउंट तक आपको उसको होल्ड करना है अपने बॉडी के अंदर। फिर जितना आपने इनहेल किया उसके डबल आपको काउंट करते हुए उसको एक्सेल करना है। जैसे कि मैं 4 इनहेल करूँगा तो मैं 7 होल्ड करूँगा और 8 एक्सेल करूँगा। जैसे कि अभी मैं 2 इनहेल करूँगा और 2 का डबल 8 एक्सेल, 2 का डबल 4 एक्सेल करूँगा, लेकिन बीच में मैं 7 होल्ड करूँगा। यानी जितना आप इनहेल करेंगे उसके डबल आपको एक्सेल करना है, लेकिन आपको बीच में 7 होल्ड करना है अपने बॉडी के अंदर, अपने चेस्ट के अंदर, या फिर अपने बॉडी के अंदर, या हो सके तो मैं अपने चेस्ट के अंदर होल्ड करता हूँ, राइट। उससे आपका क्या होगा, आपके एंजाइटी जो है, जिनका एंजाइटी का इशू है, स्पीच एंजाइटी जिन लोगों को है, तो उन लोगों को ये एक्सरसाइज करने से बहुत आराम मिलेगा। यानी मैं फिर से ये 3 एक्सरसाइज बोलता हूँ। एक है B/2B, यानी जितना आप इनहेल करेंगे उतना आपको एक्सेल करना है। जिस काउंट से आप इनहेल करेंगे उसी काउंट से आपको एक्सेल करना है, नंबर 1। नेक्स्ट है B/2B, यानी जितना आप इनहेल करेंगे उससे 2 मल्टीप्लाई करके आपको एक्सेल करना है। यानी जितना आप इनहेल करेंगे उससे डबल आपको एक्सेल करना है, जितना आप इनहेल करेंगे उससे डबल आपको एक्सेल करना है। और दूसरा है ब्रीदिंग फॉर एंजाइटी
रिलीज, ब्रीदिंग फॉर एंजाइटी रिलीज, या फिर ब्रीदिंग टू रिड्यूस एंजाइटी, जिनका स्पीच एंजाइटी है उनके लिए आप जितना इनहेल करेंगे उससे डबल आपको एक्सहेल करना है, लेकिन बीच में अपने चेस्ट में या फिर बॉडी में जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर आपको 7 होल्ड करना है, यानी बी, फिर 7 होल्ड, फिर 2B एक्सहेल, यानी जितना आप इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद 7 आपको अंदर आपके चेस्ट के अंदर होल्ड करना है, उसके बाद उसका डबल काउंट करके एक्सहेल करना है, यानी जितना आप इनहेल करेंगे उससे डबल आपको एक्सहेल करना है। जैसे कि B/B फॉर्मूला जो मैंने बताया उसी फॉर्मूले को फॉलो करना है, लेकिन बीच में 7 होल्ड करना है। प्रेफरेबली आई प्रेफर टू होल्ड इट इन द चेस्ट, इट विल हेल्प यू इन reducing your anxiety to a very large extent। हाँ, तो यही है आज के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर स्टैमरिंग एंड एंजाइटी। ये था आज का टॉपिक। और अगर किसी को मुझसे एडवाइस या सजेशन लेना है रिगार्डिंग हाउ टू रिड्यूस, एलिमिनेट एंड ओवरकम स्टैमरिंग कम्प्लीटली, तो आप मेरे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। द नंबर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन मैसेज इन दैट और यू कैन मेल मी इन द मेल ID दैट हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यानी आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया गया है उस पर आप मुझे मेल कर सकते हो रिगार्डिंग ट्रेनिंग या एडवाइस या सजेशन, वॉट एवर यू फील लाइक। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू हेल्प स्टैमरर्स, क्योंकि इस तकलीफ़ से मैंने बहुत झेला है मेरे करियर में, मेरे लाइफ में बहुत झेला है। मैंने बहुत रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करके कहीं से थोड़ा बहुत सीख के उसको इम्प्रोवाइज़ करके मैंने अपना टेक्निक बनाया है, जिससे मैंने बहुत लोगों को स्टैमरिंग ओवरकम करने में हेल्प किया है। और मैं बाकी स्टैमरर्स को भी हेल्प करना चाहता हूँ टू ओवरकम योर स्टैमरिंग। तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है S2F, उसका यानी स्टैमरिंग टू फ्लुएंसी, उसका एक ही मोटिव है, स्टैमर फ्री वर्ल्ड, यानी स्टैमरिंग फ्री वर्ल्ड। तो थैंक यू ऑल, दैट इज अप टू हियर। in this video. So today's video ends here. So thank you all। और अगर किसी को कोई एडवाइस, सजेशन या फीडबैक चाहिए रिगार्डिंग हाउ टू ओवरकम स्टैमरिंग, तो आप मुझे बेझिझक मेरे मोबाइल नंबर जो मेरा दिया हुआ है व्हाट्सएप में, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फीडबैक, सजेशन, एडवाइस जो भी चाहिए आपको मैं दूंगा। मैंने बहुत लोगों को दिया है और उन लोगों को स्टैमरिंग ओवरकम उनका हुआ है। और मैं पहले खुद एक एक्स स्टैमरर था, तो अगर आप लोगों को कुछ सजेशन, हेल्प या फीडबैक चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।